मिनट। ये लो अम्मा, स्टार्ट करो। मैंने गरम गरम रोटियां भी बनाई हैं। मैं रोटी देती हूँ। फिजा, अल्लाह तुझे पूछे, क्या ऑल फॉल खाने बनाती रहती है तू? दोपहर में दाल बनाई थी और अभी पालक आलू। तो और क्या बनाऊं अम्मा? घर में जो होगा वही बनाऊंगी ना। घर में मुर्गी या गोश्त तो है नहीं, सब्जी पड़ी थी मैंने बना ली। चलो खा लो, सब शुक्र कर। हटाओ इसे, तुझे पता है ना कि सब्जी मेरे हलक से नहीं उतरती है। बुरी बात अम्मा, बचपन में क्या सिखाती थी तुम हमें? खाने को ऐसे नहीं कहते। अब तुम खुद क्यों कह रही हो? चलो खाओ। मैंने ना साथ में सलाद भी बनाई है और रायता भी बनाया, अच्छी लगी। बिल्कुल कोरमा लगेगा, सच बोल रही हूँ। क्या बकवास कर रही है? कोरमा कोरमा का नाम ले रही, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैंने नहीं खाना। सुन, अगर तूने पालक आलू बनाना था तो उसके साथ चावल बना लेती। रोटी क्यों बनाई तूने? तुम्हें क्या लगता है अम्मा, चावल होते तो मैं नहीं बनाती? तुम्हें पता है ना चावल मुझे कितने पसंद है। चलो अब जो है ना ये खा लो, और रोज खाओगी ना तो आदत पड़ जाएगी पहले की तरह। हाय अल्लाह नहीं करे मुझे पहली की तरह आदत पड़े। बकवास बंद कर अपनी। फ्रिज से 2 कबाब तल के ला मेरे लिए। अरे अम्मा, भूल गई क्या? नाश्ते में पराठे के साथ तल के दिए थे मैंने कबाब। इस घर में कुछ है या नहीं? कहत पड़ गया यहाँ पे। अम्मा, कहत तो पड़ना ही है, क्योंकि जो बादल बारिश बरसा रहा था उसका तो तुमने रास्ता ही बंद कर दिया। अम्मा, याद है जब बचपन में मैं खाने को देख के ऐसे मुंह बनाती थी तो तुम मुझे अपने हाथों से खिलाती थी और कहती थी चल फिजा आंखें बंद कर ले। मैं भी ना यही करती हूँ, अपने वाला बना के खिलाती हूँ, खा लो, पता ही नहीं चलेगा कि सब्जी खा रही हो कि कोरमा। चल आंखें बंद करो प्यारी अम्मी, बंद करो आंखें। आंखें, हाँ हाँ खाओ। पानी दे। पानी। क्या हुआ, इतनी बुरी बनी है? खाओ और खाओ, पेट भर के खाना है। खा लो ना, जिद नहीं करो बच्चों की तरह। अम्मा, तुमको तो अब तुम्हारी कमजोरी से काबू करूंगी। देखती हूँ मैं कब तक बर्दाश्त होता है तुमसे। नहीं बेटा, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, बस तुम दुआ करो। लेकिन मॉम, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने क्या कहना है, कैंसर की आखिरी स्टेज है। जब तक दवाई दे रहे हैं तबीयत संभली हुई है, मगर भाई साहब बहुत परेशान हैं। तुम्हें तो पता है बीवी के गुजरने के बाद भाई साहब ने दोनों बच्चों को माँ बाप दोनों बन के पाला है। अब वो सिर्फ ये सोचते हैं कि उनको कुछ हो गया तो ना उनकी खुशियाँ देख पाएंगे और ना उनके लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन मॉम, ताया अब्बू इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं और तुम्हारे डैड तो उनको समझा समझा के थक चुके हैं, लेकिन बाप है ना, तुम्हें तो पता है कि अपनी बीमारी की वजह से बहुत परेशान है। ये लो तुम्हारे डैड आ गए, इनसे बात करो। ज़ैन? जी जी बेटा। अच्छा डैड, मुझे बताएं अब कैसी तबीयत है ताया अब्बू की? बस बेटा, घर तो आ गए हैं लेकिन डॉक्टर्स कोई खास तसल्ली नहीं दे रहे। वो तुम्हें भी बहुत याद कर रहे थे बेटा। डैड, क्या मैं आ जाऊं उनसे मिलने के लिए? नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं और तुम्हारी मॉम वापस आ जाएं तो फिर तुम उनसे मिलने आ जाना। ओके डैड। अच्छा बेटा, ये बताओ ऑफिस तो ठीक चल रहा है ना? भाई की वजह से मैंने ऑफिस की भी कोई रिपोर्ट नहीं ली। डैड, आप प्लीज फिक्र ना करें, मैं यहाँ पे सबको संभाल रहा हूँ, आप सिर्फ ताया अब्बू की फिक्र करें। चलो ठीक है बेटा। ओके डैड, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ। क्या आप इस वक्त भी लैपटॉप लेके बैठ गए? जो अभी नया प्रोजेक्ट हमने अभी साइन किया है उसकी सारी डिटेल है इसमें, वो देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी। बोलो। वो मैं चाह रही हूँ कि मैं नायला को कल डिनर पे इनवाइट करूँ। ये जरूरी बात है शहरी?
बुला लो, तुमने इससे पहले कब मुझसे पूछ के किसी को बुलाया? नहीं हामिद, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं उनको खास तौर पे इनवाइट करना चाहती हूँ, सुफियान को जोहा से मिलवाने के लिए। जोहा के ट्रांस से तुम निकल क्यों नहीं पा रही हो? सुफियान की शादी का मामला है, पहले उससे तो पूछ लो। पहले मैंने भी यही सोचा था कि सुफियान से बात कर लूं, लेकिन मैंने कहा कि दोनों रैंडमली अगर एक दफा मिल लें तो फिर बात करूं। ओके, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, गौर से सुन लो। सुफियान पर मैं इस मामले में कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। सुफियान की शादी उसकी मर्जी से होगी, तुम्हारी नहीं, समझी? डोंट वरी, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जोहा से मिलके सुफियान मुझे प्रेशराइज करेगा उससे जल्दी शादी करने के लिए। ठीक है, ओके, हो गई तुम्हारी बात खत्म। अब मैं काम कर लूं? कर लें, आपको कहाँ इंटरेस्ट होता है अपने बिजनेस के अलावा किसी चीज में? अरसलान कहाँ है? करिए। डिनर पर क्यों नहीं आया? वो आप लाइब्रेरी में थे ना, तो वो घर आया और खाना खा के सो गया। ओके, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके, आप काम करें, मैं आती हूँ। नहीं उठा रही ना कॉल? नहीं यार, तेरे सामने कॉल मिला रहा हूँ, नंबर बन जा रहा है। ये सब कुछ ना उस बुढ़ी औरत ने किया होना है, वरना फिजा घर से बाहर नहीं निकलती। तो अब क्या करें? यार मुझे क्या पता, मुझे पता होता यहाँ बैठा होता मैं। अजीब, फंस गया हूं मैं दो औरतों के बीच में। एक तरफ मेरी मॉम है और दूसरी तरफ वो लालची बुढ़िया। किसी दिन ना पैसे की खातिर बेच देगी ये अपने भतीजे के हाथ फिजा को। अच्छा परेशान ना हो और कुछ खा ले, तूने दोपहर से कुछ नहीं खाया हो। यार नहीं खाना, तुम लोग खाओ जो खाना तुम लोगों ने। यार मॉम क्या मतलब, नहीं करनी बात अभी भाई। अरे काट क्यों रहा है? फोन उठा, मॉम तेरे लिए परेशान हो रही होंगी। बात तो कर, शायद वो मान जाए। हेलो अरसलान, तुम कहाँ हो? तुम्हारे डैड पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, मैंने बोला वो घर पे ही है। इससे पहले कि उन्हें पता चल जाए तुम प्लीज घर आ जाओ। अरसलान, अरसलान मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अरसलान, मैंने मॉम मुझे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है आप ये कह रही हैं कि मैं चाहूँ तो रात बाहर गुजार सकता हूँ, बस डैड को पता नहीं चलना चाहिए, बाकी आप सब संभाल लेंगी, राइट? मॉम मुझे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है आप ये कह रही हैं कि मैं चाहूँ तो रात बाहर गुजार सकता हूँ, बस डैड को पता नहीं चलना चाहिए, बाकी आप सब संभाल लेंगी, राइट? ये क्या पागलपन है? ये सब क्या था भाई? क्यों, तुम्हें मेरा यार रुकने से कोई मसला है? अबे यार, कैसी बात कर रहा है तू? ओ भाई तो फिर खाना ऑर्डर करो ना, भूख लगी है बहुत। देखा भाई नवाब को, इतनी देर से हम इसको कह रहे हैं, तब इसने कुछ भी नहीं खाया। माँ की कॉल आती है, बच्चे को भूख लग गई। बातें बंद करो और ऑर्डर करो, बल्कि मैं खुद ऑर्डर करता हूँ। मुझे बता कि